करवा चौथ आज, चांद का इंतजार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। प्यार का चांद, विश्वास का व्रत। आज की रात सिर्फ आसमान में चमकते चांद की नहीं है, बल्कि हर उस चेहरे की भी है जो अपने पार्टनर की लंबी उम्र और खुशियों के लिए उपवास रखते हैं। करवा चौथ एक व्रत या फिर एक परंपरा या फिर एक एहसास नहीं है। ये वो एहसास है जो आपको अपनेपन का एहसास दिला जाता है, जहां भूख प्यास भी मुस्कान में बदल जाती है और इंतजार चांद की पहली झलक से मुकम्मल होता है। इस साल करवा चौथ का व्रत आज रखा जा रहा है। ये व्रत हर साल कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को रखा जाता है। करवा चौथ पर सुहागन पूरे दिन भूखी प्यासी रहकर अपने पति की दीर्घायु के लिए उपवास रखती है और रात को चांद का दर्शन करने के बाद ही कुछ ग्रहण करती है। इसलिए इस दिन सुहागनों को बेसब्री से इंतजार होता है चांद के निकलने का। हिंदू पंचांग के अनुसार करवा चौथ का व्रत कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को रखा जाता है। इस खास मौके पर जो तमाम सुहागन है वो 16 श्रृंगार में आपको नजर आएगी। और ऐसे में करवा चौथ का असली मायना क्या है, महत्व क्या है, व्रत की विधि विधान कैसे होती है और इस दिन कौन सी पूजा मंत्र और उपाय से घर में सुख समृद्धि आती है, तमाम विषयों पर आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन देखिए, चांद का इंतजार अभी से ही तमाम महिलाएं कर रही है, वो सुहागन कर रही है जो अपने पति के लिए लंबी उम्र की कामना करती है। वो तमाम पुरुष भी कर रहे हैं जो लंबी आयु के लिए अपनी पत्नी के लिए ये व्रत रखते हैं। देखिए, शहर में चांद के उदय का समय क्या है। दिल्ली में रात 8 बजकर दिखाई देगा चांद, मुंबई में रात 8 बजकर 55 मिनट पर, कोलकाता में शाम 7 बजकर 45 मिनट, चेन्नई में शाम 7 बजकर 30 मिनट, चंडीगढ़ में भी 8 बजे के करीब ही चांद दिखाई देगा। लुधियाना की बात करते हैं, रात 8 बजकर 11 मिनट पर, देहरादून रात 8 बजकर 4 मिनट, शिमला शाम 7 बजकर 4 मिनट के करीब चांद आपको दिखाई देगा, यानी कि चांद का दीदार आप कर पाएंगे। लखनऊ में रात 8 बजकर 42 मिनट, इंदौर में रात 8 बजकर 33 मिनट। ये चंद्रोदय का जो समय है, चंद्र के आने का जो समय है, चांद के देखने का समय हम आपको बता रहे हैं। तो जयपुर में रात 8 बजकर 22 मिनट पर चांद का दीदार हो पाएगा, महिलाएं कर पाएंगी और फिर अपने पति के हाथों से जल ग्रहण करेंगी। गाजियाबाद में भी रात 8 बज के ही 45 मिनट के करीब चांद के दर्शन हो पाएंगे। चेन्नई की बात करते हैं, शाम 7 बजकर 30 मिनट पर और तमाम जगहों पर करीब 8 बजे के करीब ही चांद का दर्शन लोग कर पाएंगे। तो कई कहानी है, कई कथाएं हैं इस पूरे तो आज इन्हीं तमाम करवा चौथ के उपाय, महत्व, मंत्र और घर में किस तरीके से सुख समृद्धि लेकर आए, इन पर बात करने के लिए हमारे साथ ज्योतिषाचार्य मौजूद है। बहुत स्वागत है आप दोनों का ही। हमारे साथ जीतू जी आचार्य मौजूद है, नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है। डॉक्टर नितिशा मल्होत्रा ज्योतिषाचार्य हमारे साथ मौजूद है, नमस्ते, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं जीतू जी आपके पास ही आऊंगी। देखिए, महिलाएं अभी से ही चांद के दीदार का जो वक्त है इंतजार करने लगी है, लेकिन सवाल ये है कि करवा चौथ का महत्व क्या है, आध्यात्मिक महत्व क्या है, धार्मिक महत्व क्या है, और साथ ही साथ ये भी बताइए जीतू जी कि इस बार का जो करवा चौथ है वो कितना महत्वपूर्ण, किस तरीके से खास। जी, सबसे पहले तो श्रुति जी आपको हार्दिक शुभकामनाएं हैं इस करवा चौथ के पावन पर्व की, इस व्रत की। नितिशा जी को भी हार्दिक शुभकामनाएं हैं और जितने भी लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, खास करके वो व्रती महिलाएं जो तप से चल रही हैं, तप से गुजर रही हैं, क्योंकि सुबह से उनका तप जो है वो चल रहा है, उन सभी को भी हार्दिक शुभकामनाएं हैं आपके इस चैनल के माध्यम से। देखिए, ये व्रत आस्था के पर्व के साथ साथ समर्पण का पर्व है। जैसे आपने श्रुति जी शुरू से ही आपने एक वर्ड बोला कि मंत्र क्या करना चाहिए। ये करवा चौथ में बस एक ही मंत्र चलता है, वो है प्यार, वो है समर्पण, वो है धैर्य।
तो यानी ये 3 चीजें का ही जो संगम है वही आपका करवा चौथ का व्रत है। माँ पार्वती ने भोलेनाथ जी के लिए व्रत रखा था और द्रौपदी ने ये व्रत रखा था, और ये प्रथा, ये चलन जो है ये चलता चला आ गया, और ये आस्था का पर्व बहुत ही अच्छे से, बड़े सद्भाव से मनाया जाता है। और ये महिला ही कर सकती है जो इतने लंबे समय तक भूखी प्यासी रह करके चेहरे पर मुस्कान रखते हुए सजती संवरती भी है। संध्या की पूजा के बाद, रात्रि के चांद के दर्शन के बाद अपने पति का चेहरा देखने तक इस व्रत को सिर्फ मुस्कान लिए हुए ही पूरा करती है। तो यानी कहीं देखिए शिखर नहीं होती है उनके चेहरे के ऊपर, कहीं चेहरे के ऊपर 1% भी आपको ये नहीं दिखता कि ये भूखी भी है और प्यासी भी है। वहां सिर्फ आपको धैर्य दिखता है, वहां उनकी भक्ति दिखती है, वहां उनकी आस्था दिखती है, वहां प्रेम दिखता है, वहां परिवार के प्रति समर्पण दिखता है। तो ये व्रत इस बार का खास इसीलिए क्योंकि वृष राशि का चंद्रमा है, उच्च का चंद्रमा है, जब आप चंद्रमा को अर्घ देंगे। दूसरा सिद्धि योग है इस बार, यानी ये सिद्ध, हर कार्य को सिद्ध करने वाला योग। और दूसरा कहते हैं कि चतुर्थी तिथि वैसे भी भगवान गणेश जी की तिथि भी मानी जाती है। तो यानी प्रथम पूजनीय देवता की तिथि से लेकर के चंद्रमा, जो कि धरती के सबसे नजदीक का प्लेनेट माना जाता है, और 16 कला संपूर्ण शक्ति होने का जो वरदान है वो चंद्रमा के पास ही है। तो ये सारा अगर हम पूरा एक कॉम्बिनेशन देखते हैं तो ये व्रत शुभता भी लेकर के आया है, और आपके जीवन के अंदर संपूर्णता भी लेकर आया है, खुशियां लेकर के आया है। तो कोई डरना नहीं है, कुछ भी गलत नहीं सुनना है। अगर गलती से सुन भी लिया है कुछ, तो उसे एकदम से आपने अपने दिलो दिमाग से निकाल देना है। सिर्फ चेहरे पर मुस्कान और धैर्य और सात्विकता, समर्पण और प्यार, बस यही चीजें लेकर के आपने इस व्रत को पूर्ण करना है। बिल्कुल, प्यार, मुस्कान और जो सात्विकता है वो बरकरार रखिए। और इसके लिए आपको कोई मंत्र, औषधि के इस्तेमाल की कोई ज़रूरत नहीं होगी। बहुत अच्छी बात बताई है आपने जीतू जी। लेकिन अब मैं आऊँगी डॉक्टर नितिशा जी। देखिए, इस बार का जो योग है वो बेहद खास है। ऐसे में महिलाओं को क्या कुछ करना चाहिए जो पति का प्यार जो उनकी तरफ है और बढ़े? थैंक यू श्रुति जी, और प्राइम न्यूज के सभी दर्शकों को, जीतू जी आपको भी करवा चौथ के इस पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी के जीवन में, दाम्पत्य जीवन में मिठास बनी रहे। पहली बात तो आज का दिन बेहद शुभ है क्योंकि शिव वास और सर्वार्थ सिद्ध योग ये 200 साल के बाद लगा, जो अपने आप में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। और इस दिन की गई मनोकामना, जो हम मनोकामना मांगते हैं, वो पूर्ण होती है। देखिए, आज का दिन फ्राइडे है, शुक्रवार का दिन है, सुंदरता का दिन है, विलासता का दिन है, वैभव का दिन है। और साथ ही साथ 10 अक्टूबर होने के कारण, क्योंकि यहाँ पे 10-10 का पोर्टल भी खुल रहा है, यानी 10 अक्टूबर सूर्य की किरणें भी है, सूर्य की ऊर्जा भी जुड़ी हुई है। और ये त्योहार गणेश जी और चंद्रमा देवता को समर्पित है। यानी इस त्योहार के जो देवता है वो प्रथमताए विघ्नहर्ताए श्री गणेश जी हैं, और इस त्योहार के जो देवता है वो चंद्र देवता भी है। यानी शीतलता देने वाले चंद्र देवता, हमें सौम्यता देने वाले, हमें सुंदरता देने वाले चंद्र देवता। तो ये दिन बेहद ही शुभ हो जाता है। आज के दिन एक उपाय बताने वाली हूँ जो दाम्पत्य जीवन में मिठास भर सकता है। जब हम माँ करवा की, माँ पार्वती की पूजा करते हैं, उस समय आप उनको मट्ठी है, कईयों के घरों में सेवियां, ड्राई फ्रूट्स, फल, कईयों के घरों में कुछ ना कुछ भोग लगेगा, मिठाई है, खीर है। आज के दिन मीठा पान जिसमें शहद हो, गुलकंद हो, इलायची हो, लौंग हो, वो माँ को अर्पित करें। उसके बाद हस्बैंड वाइफ दोनों इस पान को आधा आधा खाएं। आप देखेंगे कि आपके दाम्पत्य जीवन में मिठास भी बढ़ेगी। और एक दूसरे को सम्मान देना बिल्कुल भी ना भूले। केयर करें, केयर करना, सम्मान देना दाम्पत्य जीवन की मिठास को बढ़ाता है। और सास के साथ भी अगर आप केयर और प्यार से जुड़ जाते हैं, सास बहू के साथ जुड़ जाती है, तो ये इस रिश्ते को भी मजबूत करता है। जी श्रुति जी, बिल्कुल। ऐसे में आप किस तरीके से अपने रिश्ते में मिठास ला सकते हैं वो हमारे जो ज्योतिषाचार्य हैं वो आपको बता रहे। आप इन तमाम नियमों का, इन तमाम उपायों का इस्तेमाल करके अपने दाम्पत्य जीवन में जो प्यार है, जो सम्मान है, उसकी वृद्धि कर सकते हैं। लेकिन आचार्य जीतू जी, अब मैं आपके पास आऊंगी। देखिए, सवाल एक बेहद महत्वपूर्ण है। हमने देखा है कि जब करवा चौथ का मौका होता है तो 16 श्रृंगार महिलाएं करती है। क्या खासियत है और क्या कुछ उस श्रृंगार में महिलाओं को शामिल करना चाहिए? जी,
देखिए, जब हम 16 श्रृंगार की बात करते हैं, ये हमारी खूबसूरती के साथ साथ हमारी पवित्रता के साथ साथ हमारे ग्रहों को भी अनुकूल करते हैं। मेहंदी लगाने के पीछे कोई ऐसे ये नहीं है कि एक सिर्फ खूबसूरती ही दिखाती है। जब भी देखिएगा आप, किसी कन्या की शादी होती है, उसके हाथों में मेहंदी रचाने का पर्व सबसे पहला मनाया जाता है। इसीलिए मनाया जाता है कि उस समय उनके जीवन के अंदर उत्तेजना का समय चल रहा होता है, बहुत विचलित होने का समय चल रहा, तो ये हमारे शीतलता भी देती है और साथ के साथ शुभता भी देती है। तो हर सामग्री के अंदर कहीं ना कहीं एक शुभता का रोल भी आ रहा है और साथ ही साथ ग्रहों के अनुकूल करने का भी रोल आ रहा है। अब देखिए, हम जब भी हमारे रिश्तों में कभी खटास या कुछ होती है, उसका बहुत बड़ी एक भूमिका जो होती है वो कहीं ना कहीं चंद्रमा की भी आती है बीच में। इसीलिए क्योंकि चंद्रमा बहुत फास्ट चलने वाला प्लेनेट है, धरती के काफी नजदीक का प्लेनेट है, विजिबल प्लेनेट है, दिखने वाला प्लेनेट है, और उसका हमारे ऊपर प्रभाव बहुत जल्दी पड़ता है, जल्दी विचलता देता है। जब भी हम विचलित होते हैं तो उसका प्रभाव कहीं ना कहीं हमारे इर्द गिर्द सराउंडिंग में पड़ता ही पड़ता है। तो इसीलिए कहते हैं कि चंद्रमा हमेशा अनुकूल रहना चाहिए। 16 श्रृंगार करके ही किसी भी पूजा को मान्यता मानी गई है कि किसी भी गृहिणी को, किसी भी सौभाग्यवती स्त्री को 16 श्रृंगारों के साथ ही बैठना चाहिए। एक तो वो शुभता भी देता है और प्लस आपके ग्रहों को अनुकूल भी करता है। इसके अलावा आपके मनोबल को स्ट्रॉन्ग करता है। जैसे हम अगर सिंदूर भी लगाते हैं रेड कलर का, वो हम मंगल हमारे मनोबल का कारक माना जाता है। खूबसूरती का कार्य निखारता तो वो है हमें, लेकिन साथ में हमारे मनोबल को भी बढ़ाता है। और दूसरी तरफ अगर हम मेहंदी की बात करते हैं, शुभता भी दे रही है और शीतलता भी दे रही है। तो यानी कुल मिलाकर के ये जो पर्व होता है, ये खूबसूरती के साथ, जैसे नितिशा जी ने बहुत अच्छे से बताया कि शुक्र प्रधान हो रहा है, शुक्रवार का दिन पड़ रहा है, जो कि विलासता भी है लेकिन वैभव भी है, खुशियां भी है आपके जीवन के अंदर की। तो यानी कुल मिलाकर के सजना सवरना, लेकिन एक दूसरे का एक्सचेंज नहीं करना है, सामग्री एक्सचेंज नहीं करनी है। भले ही घर में तैयार हो जाइए, कई बार हम देवरानी जेठानी होती है, कोई एक चीज की कमी पड़ती है तो हम कहते हैं उससे ले लेते हैं, दीदी आप दे दीजिए, आप दे दीजिए। नहीं, ये आपका निजी पर्व होता है, अपने पति देव के लिए रखते हैं। इसमें कभी भी हमें श्रृंगार को शेयर नहीं करना चाहिए, साझा नहीं करना चाहिए, कि वो आपके जीवन के अंदर संपूर्णता देने वाला ये सामान होता है, सामग्री होती है। आप वैसे इतनी खूबसूरत लग रही होती है जब आपने व्रत किया है। व्रत करना कोई छोटा काम नहीं है, और भूखे प्यासे रह करके छोटा काम नहीं है, और उसके बाद स्माइल भी पूरा दिन रहनी आपके चेहरे के। आप इतनी खूबसूरत लग रही होती हैं, तो अगर थोड़े सामान में कमी भी रह जाए ना, तो भी आप उससे ज्यादा ही बिल्कुल, अगर किसी श्रृंगार में कमी है, अपना सामान इस्तेमाल करें। बिल्कुल, जीतू जी ने बहुत अच्छी बात कही कि अगर कुछ कमी रह गई है तो आपकी मुस्कान उस तमाम कमियों को दूर कर देती है, और उस मुस्कान बरकरार रखिए। नितिशा जी, मैं आपके पास आऊंगी। देखिए, एक विधि विधान है, और तमाम विधि विधान जो महिलाएं करती आ रही हैं करवा चौथ, उन्हें तो बहुत अच्छे तरीके से पता है, लेकिन जिनका ये पहला करवा चौथ है, उन्हें क्या कुछ सावधानी बरतनी चाहिए, किस तरीके से विशेष पूजा अर्चना करनी चाहिए इस पूरे दौरान? जी श्रुति जी, पहली बात तो आज का जो कथा सुनने का विशेष मुहूर्त है वो 5:57 से आरंभ हो रहा है और 7:11 तक रहने वाला है। और चंद्रोदय का विशेष मुहूर्त तो आपने स्टेट वाइज बता ही दिया है। इसलिए जो कथा का श्रवण करे वो शाम को प्रदोष काल के समय कथा का श्रवण करे, वो बहुत शुभ रहता है। और जो नवविवाहिता है या कुंवारी कन्याएं हैं, पहली बार व्रत को रख रही हैं, वो इन बातों का ध्यान रखे कि आपने 1-2 दिन पहले किया होगा, 1 दिन पहले किया होगा, प्याज लहसुन का प्रयोग किया होगा, तो आज के दिन सिर धोके ही, नहा धोके ही व्रत का आरंभ करें, व्रत की शुरुआत करें। उसके बाद जो भी आपकी सास ने श्रृंगार का सामान दिया है उसको पूरी तरह से ग्रहण करें। मतलब आपने सुबह उस श्रृंगार के हर एक सामान को यूज करना है। सिंदूर है, बिंदी है, मेहंदी लग चुकी है तो मेहंदी की एक डॉट डाल लें, चूड़ियां पहन लें, पायले हैं, जो भी बिछिया है, काजल लगाना, सिंदूर लगाना, इत्र लगाना, ये सब श्रृंगार के उसमें आता है। तो 16 श्रृंगार जरूर करें। और मैं तो ये मानती हूँ 16 श्रृंगार में जब तक उपटन नहीं है तब तक वो 16 श्रृंगार पूरा नहीं हो सकता। तो उपटन का, नितिशा जी मैं बीच में ही आपको रोक रही हूँ, ये उपटन का महत्व क्या है और महिलाओं में इसका क्या, कैसे खासियत है, कितना महत्वपूर्ण है ये उपटन जो लगाना ही चाहिए खासतौर पर करवा चौथ के दिन?
ये उपटन इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए चंदन का इस्तेमाल हो रहा है, हल्दी का इस्तेमाल हो रहा है, बेसन का इस्तेमाल हो रहा है, आटा कोई डाल रहा है, कोई मलाई डालता है, कोई दही डालता है। तो ये जो हर एक चीज है, देखिए हल्दी पूरी तरह से गुरु तत्व का प्रधान हमें मिलता है, दही शुक्र तत्व का प्रधान मिलता है, जो केसर है वो केतु तत्व का प्रधान मिलता है, चंदन शनि तत्व का प्रधान मिलता है, हम उसमें थोड़ा सा ऑयल डालते हैं जो शनि तत्व का प्रधान देता है, कॉफी डालते हैं जो मंगल तत्व को प्रधान देता है, बेसन है जो गुरु तत्व का, यानी नवग्रहों का मिश्रण से हम जो उपटन बना रहे हैं जो हमारी सुंदरता भी बढ़ाता है। मैं तो सबसे यही कहना चाहूंगी उपटन सभी को रोज लगाना चाहिए, क्योंकि जब हम उपटन को रिमूव करते हैं तो हमारी निगेटिव एनर्जीज भी उसके साथ रिमूव हो जाती है। तो आप देखते हैं जब हम उपटन का प्रयोग करते थे तो मूड थे, अब मूड स्विंग्स लेडीज को बहुत ज्यादा रहने लगे। इसलिए स्त्री पुरुष नव तत्वों से प्रभावित इस उपटन को लगाएं और डेली रिमूव करें, आपका मूड भी बहुत अच्छा रहेगा। और करवा चौथ पर तो इसका इस्तेमाल बहुत जरूरी है। ये 16 जो हमारे श्रृंगार है उसमें आता है, इसलिए उपटन लगा करके ही स्नान करें, उसके बाद अपना श्रृंगार करें। जो सास के द्वारा आपको सरगी मिली है, जो भोजन आया है, ड्राई फ्रूट्स आया है, वो जरूर ले। इसमें नारियल का पानी या फ्रूट का जो फलों का रस है, क्योंकि शुक्रवार का दिन भी आज, तो शुक्र ग्रह को भी पूरी तरह एक्टिवेट करिए। तो फलों का रस लेना बिल्कुल भी मत भूलिए। इसके उपरांत आप लोगों ने पूरा दिन, देखिए कुछ काटना नहीं है, कुछ सिलना नहीं है, ये सास के द्वारा ये रिचुअल्स बताए जाते हैं कि आज के दिन काटना या सिलना शुभ नहीं माना जाता। कथा के अनुसार भी जो करवा माता की कथा है उसमें भी ये मेंशन किया गया है। तो काटिए नहीं, सिलिए नहीं, अपने हस्बैंड के साथ लड़िए नहीं, और हस्बैंड से भी ये कहूंगी अपनी सुंदर सी ब्यूटीफुल सी पत्नी से लड़िए नहीं। और आज के दिन अपनी पत्नियों को गिफ्ट जरूर दीजिए, सोने का, चांदी का, डायमंड का, व्हाइट प्लेटिनियम, गोल्ड, जो भी है गिफ्ट देना बिल्कुल भी भूलिए नहीं। आज का दिन, साल में एक बार करवा चौथ, अगर आप अपनी पत्नियों को गिफ्ट देते हैं तो इससे पुरुषों का भी शुक्र तत्व बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। बिल्कुल, ऐसे में उपहार तो दीजिए ही, लेकिन सम्मान तो अपनी पत्नी को आपको देना ही चाहिए। जीतू जी, मैं आपके पास आऊंगी। देखिए अभी ससुराल पक्ष की बात हो रही थी कि जो सास की तरफ से ना तमाम जो सामग्रियां हैं, श्रृंगार की जो सामग्री है वो भेजी जाती है। जिनकी सास नहीं है या फिर ससुराल पक्ष के साथ वैसा मधुरता वाला संबंध नहीं है, वो क्या कर सकती हैं? देखिए मैं सबसे एक ही बात सबसे पहले ये बहुओं को ही जरूर कहना चाहूंगी। कई सारे भेदभाव माता और बच्चियों के बीच में होते हैं, तो आपको ये प्राउड फील करना चाहिए कि आज आप जिसका व्रत रखने जा रही है, जब रखा हुआ है, वो व्रत किनका रखा हुआ है, वो उपहार आपको कहाँ से मिला? आपको सासू माँ की तरफ से। ये आपको सौभाग्यवती बनने का वरदान सासू माँ से मिला है, तो आप उस माँ को नाराज मत करिए। कई सारे द्वेष, कई सारी होती हैं चीजें, लेकिन उसे आज आपने छोड़ देना है। आपने सबसे पहले, अगर नहीं भी मन कर रहा आप उनसे बात करने का, तो अपने दिल के अंदर एक प्रण तो करिए कि मुझे इन गलतियों से बाहर निकलना है, जो चूक हुई है उससे बाहर निकलना है। आज वो आपकी सास है, कल आप भी सास ही बनने वाली है। तो यानी हमें इस चीज को, इस सर्कल को भूलना नहीं है। अगर आपकी सासू माँ नहीं है तो घर के खानदान की जो सबसे बड़ी प्रमुख महिला, उन्हें आदर सहित ये जाकर के सामग्री दे सकते हैं, बायना जिसे हम कहते हैं, जो सासू माँ के नाम से निकाला जाता है। दूसरी बात, अगर कि आपके घर की बड़ी महिलाएं भी आपके इर्द गिर्द में नहीं है, तो जो ब्राह्मणी होती है, पूज्य ब्राह्मणी, जो सुहागिन ब्राह्मणी को आप पंडिताइन जिसे हम कहते हैं, उन्हें भी जाकर के आप ये पूर्ण सामग्री देकर के, चरण छू करके आशीर्वाद ले सकती हैं। देखिए हमें कुछ चीजों को कभी भी अपनी जिंदगी के अंदर गांठ बांध करके नहीं रखना चाहिए, वो होती है नकारात्मकता। आप जितना उसकी गांठ बांध करके रखेंगे, वो उतनी ही सॉलिड होती जाएगी और इतनी जंग से भर जाएगी, जब आप खोलने का कोशिश करेंगे तो वो फटेगा ही फटेगा कपड़ा, वो गांठ खुलने की कंडीशन में नहीं जाती है। हमें लेट गो करने की एक आदत बनानी चाहिए। गलतियां हैं, छोटी छोटी हैं, बड़े हैं, कभी बोल देते हैं। ऐसे में घर में बर्तन है, तो जीतू जी ने बहुत अच्छी बात बताई है। बिल्कुल आचार्य जी, इस बात को हर एक महिलाओं को ध्यान में रखना चाहिए। जिस उपहार के लिए आप, जिनकी लंबी उम्र की कामना कर रही हैं, 1 साल 2 साल 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल, 9 साल, 10 साल, 11 साल, 12 साल, 13 साल, 14 साल, 15 साल, 16 साल, 17 साल, 18 साल, 19 साल, 20 साल, 21 साल, 22 साल, 23 साल, 24 साल, 25 साल, 26 साल, 27 साल, 28 साल, 29 साल, 30 साल, 31 साल, 32 साल, 33 साल, 34 साल, 35 साल, 36 साल, 37 साल, 38 साल, 39 साल, 40 साल, 41 साल, 42 साल, 43 साल, 44 साल, 45 साल, 46 साल, 47 साल, 48 साल, 49 साल, 50 साल, 51 साल, 52 साल, 53 साल, 54 साल, 55 साल, 56 साल, 57 साल,
ये उपहार आपको किसी और ने नहीं दिया है बल्कि आपकी सास ने दिया है, तो उनका भी सम्मान करिए, अपने पतिदेव का भी सम्मान करिए। करवा चौथ आज है और ऐसे में जो महिलाएं हैं वो चांद का इंतजार कर रही है। हमारे साथ ज्योतिषाचार्य बनी हुई है, सीधे रुक करते उनकी तरफ और फिर जानते हैं कि उपाय क्या है, मंत्र क्या है और घर में सुख समृद्धि के लिए आपको क्या करना चाहिए। देखिए जीतू जी, मैं आपके पास आऊंगी। करवा चौथ जो व्रत का है, सबसे पहले ये कहा जाता है कि इसकी अपनी मान्यताएं हैं, लेकिन इसका उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है, किस पुराण में मिलता है, ये बताइए। देखिए, अगर के पुराणों और ग्रंथों में इनका उल्लेख नहीं, क्योंकि बहुत पुरानी सभ्यता को लेकर के नहीं चल रहे, लगभग 40-50 साल से हम इसका चलन की तरफ ज्यादा बढ़े हैं। लेकिन शिव पुराण में कहा जाता है कि इसका उल्लेख आपको मिल सकता है। इसके अलावा क्योंकि माँ पार्वती ने ये व्रत रखा था तो उसमें आपको उल्लेख मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन अगर हम इस मान्यता को देखते हैं तो दिन प्रतिदिन जो हमारे घर के सदस्यों के द्वारा हमारे रिचुअल्स को फॉलो किया जाता है, हमारे बुजुर्गों द्वारा इस धरोहर को और ज्यादा बढ़ा दिया गया। तभी कहते हैं हमारी आने वाली जनरेशन को हम क्या दे करके जाएंगे। सेम हमारे बुजुर्गों ने हमें ये सारी कथाएं सुना करके, हमें रिचुअल्स बता करके, हमारे एक सिस्टम को फॉलो करवा करके हम तक इस धरोहर को पहुंचाया है और उसका जो आगे है निर्वाह हम कर रहे हैं और आगे पहुंचाने का इसका हम प्रयास करेंगे। क्योंकि ये ऐसे पावन और पवित्र त्योहार, पावन और पवित्र रिचुअल्स होते हैं, ये कहीं ना कहीं हमारे रिकॉल करते हैं जीवन को, कि हमारा पिछले जीवन में जो गलती, जो चूक हुई है उसे सुधार के लिए ये त्योहार आते हैं। अगर मान लीजिए ये करवा चौथ का त्योहार से पहले आप पति पत्नी लड़े हुए हैं और करवा चौथ का त्योहार नहीं आ रहा है तो ये रूठे रहेंगे थोड़ा समय तक। जैसे ये पावन त्योहार आता, सारे गिले शिकवों को दूर कर दिया जाता। तो ऐसे इतने सारे पर्व हैं जो कहीं ना कहीं हमारे पारिवारिक रिश्तों को भी एक नई ऊर्जा, नई जान भी देते हैं, प्लस हमारे रिचुअल्स को रिकॉल भी करते हैं, प्लस हमारे रिश्तों को दोबारा से रिकॉल करते हैं और उसमें करेक्शन करने की एक गुंजाइश करते हैं। बिल्कुल, ऐसे में जो हमारी परंपरा रही है, जो हमारी सांस्कृतिक है, उसका पालन करते हुए और हमारे जो आगे आने वाली जो जनरेशन है उसे भी हम लोग बाईपास करते हैं। नितिशा जी देखिए, एक सवाल जो पुरुषों के मन में भी आता है और जो महिलाएं बार बार, ये भी कुछ लोग प्यार से तो कुछ लोग जबरदस्ती, कि जो पुरुष हैं वो करवा चौथ का व्रत नहीं रखते। क्या ऐसी कोई मान्यता है, क्या ये नियम है कि पुरुष रख सकते हैं ये व्रत या फिर नहीं रखना चाहिए पुरुषों को? देखिए, जो सबसे पहले व्रत का वो हमें मिलता है, वो मिलता है माँ पार्वती ने शिव को प्राप्त करने के लिए इस व्रत को रखा। फिर अगर त्रेता युग की बात करें तो त्रेता युग में सभी देवताओं की जो पत्नियां थी, ऋषि मुनियों की जो पत्नियां थी, उन्होंने अपने देवासुर संग्राम में अपने पतियों की रक्षा के लिए इस व्रत को रखा। फिर हमें द्वापर में मिलता है कि द्रौपदी जी ने पांडवों की रक्षा के लिए इस व्रत को रखा। तो मैं ये देख रही हूँ कि हमारे शास्त्रों में ये स्त्रियों के लिए इस व्रत को कहा गया है कि अपने पति के सुख सौभाग्य के लिए, लंबी उम्र के लिए इस व्रत को रखा जाता है। लेकिन आजकल जेंट्स भी रखते हैं। देखिए, व्रत का रखने का कोई भी दुष्प्रभाव तो कभी पड़ता नहीं है, इसलिए रखना चाहे तो बिल्कुल रख सकते हैं प्रेम बढ़ाने के लिए। लेकिन कहीं पर भी शास्त्रों में पुरुषों के लिए इस व्रत को मेंशन नहीं किया गया है। रखना चाहे तो माँ करवा का आशीर्वाद स्त्रियों को प्राप्त हो रहा है तो शिव जी का पुरुषों को भी प्राप्त होगा, इसलिए रख सकते हैं। बिल्कुल, अगर भगवान को खुश कर रहे हैं तो अपनी अगर पत्नी को भी खुश करना है तो आप व्रत रख सकते हैं, सो दैट आपकी पत्नी तो खुश हो जाए। जीतू जी, मैं आपके पास आऊंगी। देखिए, सवाल ये है कि जैसे हमने व्रत की बात की है कि जो पुरुष हैं, कुछ पुरुष ऐसे भी होते हैं जो अपनी पत्नी की लंबी उम्र की कामना के लिए ये व्रत रखते हैं, लेकिन क्या जो नाबालिग, माफ करिएगा, जो अविवाहिता महिला है, जो कुंवारी महिला है, जो ये व्रत कर सकती है या फिर उन्हें कुछ खास नियमों का पालन करना चाहिए इस व्रत के दौरान? नहीं, देखिए, जो अविवाहिता कन्याएं हैं, जिनकी अभी एंगेजमेंट नहीं हुई है, जब वर नहीं देखा है उसके लिए, तो मेरे ख्याल से उन कन्याओं को ये व्रत नहीं करना चाहिए। ये सौभाग्यवती व्रत होता है जो एक शादीशुदा महिला को ही करना चाहिए। हाँ, आप ये कर सकते हैं, गणेश चतुर्थी होती है तो आप गणेश जी का व्रत कर सकती हैं, लेकिन आप ये नहीं कि पूरे 16 श्रृंगार करेंगी, चंद्रमा को अर्घ देंगी, या फिर आप जा करके आप पानी जल जो ग्रहण करेंगी तो अपने फ्रेंड के नाम से पिएंगी, तो ये नहीं करना चाहिए। क्योंकि हमें बहुत सात्विकता से इस व्रत का पालन करना है, नियमों का पालन करना है। तो ये व्रत कन्याओं को, जो कुंवारी कन्याएं हैं, उन्हें ना रख करके सौभाग्यवती स्त्रियों को ही ये व्रत करना चाहिए।
और उन्हें ही पूर्ण रूप से इस व्रत का पालन भी करना चाहिए, नियमों को फॉलो करना चाहिए। जैसे हम कहते हैं कि सुतड़ा जगाई ना रूठड़ा मनाई ना, यानी दिन में सोना नहीं चाहिए, किसी को रूठे हुए को मनाना नहीं चाहिए। हमेशा तो महिलाएं मनाती हैं, बच्चे रूठ गए तो उनके पीछे जाएंगी, नहीं बेटा ऐसे नहीं करना, पति रूठ जाएंगे तो उनको मनाने का प्रयास करेंगी कि कहीं ऑफिस जाकर के इनका मूड खराब ना रहे, यानी ऐसी करती हैं। लेकिन ये एक त्योहार ऐसा आता है जिसमें कहते हैं संतुलन, पूर्ण कंट्रोलिंग, हर कोई अपनी अपनी कंट्रोलिंग करेगा, तो यानी ये बैलेंस का एक त्योहार भी माना जाता है। इसीलिए आप सिर्फ सुहागिन स्त्रियों को ये व्रत करना चाहिए। बिल्कुल, जो सुहागिन महिलाएं हैं, जो स्त्रियां हैं, वही इस व्रत का पालन करें तो बेहतर होगा। नितिशा जी, देखिए व्रत के क्या नियम है, ये जो विवाहिता महिला है उनको समझाइए और साथ ही साथ ये भी बताइए कि इस दौरान किस तरीके से पूजा अर्चना करनी चाहिए। सबसे पहले श्रुति जी, मैं एक चीज बहुत आपको ध्यान से बताना चाहूंगी कि जो मासिक चक्र में आ जाती है महिलाएं, वो इस व्रत को रख सकती हैं। इसलिए जो मासिक चक्र में है वो महिलाएं बिल्कुल भी परेशान ना हो, वो इस व्रत को कर सकती हैं। लेकिन जब करवा माता की पूजा होगी, जब माँ पार्वती की पूजा होगी, तब आपने उनकी मूर्ति को या पिक्चर को स्पर्श नहीं करना है। इस बात का आप बेहद ध्यान रखें, पहला। दूसरी बात, जो गर्भवती महिलाएं हैं वो पूरा ही दिन भूखी कृपया ना रहें, क्योंकि ये हमारे आयुर्वेद में और विज्ञान भी यही कहता है कि गर्भवती महिला के जो गर्भ में शिशु है उसको हर समय कुछ ना कुछ चाहिए, क्योंकि वो आपके से बंधा हुआ है, आपसे ही वो ऊर्जा को ले रहा है। इसलिए गर्भवती महिलाओं के लिए शास्त्रों में कुछ भी ऐसा मेंशन नहीं है। आप कृपया फल या फलाहारी भोजन ले सकती हैं, फल खा सकती हैं, जूस पी सकती हैं। तीसरा, जैसे कि आपने बोला कि आप सुहागन महिलाएं इस व्रत को करें कैसे, पहले तो आप मानसिक रूप से तैयार हो जाए। आज का जो त्योहार है वो चंद्र देवता का है, तो चंद्र देवता चंद्रमा को कहा गया ना, चंद्रमो जातको मनसा, चंद्रमा हमारे मन का है, इसलिए हम अपने मन से तैयार हैं और इस जो हमारा जो व्रत है, जो हमारा संकल्प है, उसके साथ पूरी तरह जुड़ रहे हैं। तो ये बहुत ही पावरफुल दिन है, विशेष दिन है। एक तो 10-10 की पोर्टल खुली हुई है, शुक्रवार का दिन है, सर्वार्थ सिद्ध योग है और साथ ही साथ शिव वास भी है। इसका मतलब ये है कि जो असीमित दैवी शक्ति है, जो शिव परिवार है, जो शिव जी की जो कृपा है, वो पूरी तरह से मनुष्यों पर बरस रही है, स्त्रियों पर बरस रही है। और इस त्योहार को चंद्र देवता की पूजा के साथ ही पालन करती है। तो ये त्योहार बेहद शुभ है और आप लोग इस व्रत पे पूरी तरह तैयार रहे। पूरा दिन हमें जलपान या भोजन कुछ भी ग्रहण नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखें। लेकिन शाम को कथा सुनने के बाद सासू माँ के द्वारा अगर आपको परमिशन मिल रही है तो आप कुछ भी ग्रहण कर सकते हैं, चाय है, कोल्ड ड्रिंक है, जूस है। अदरवाइज आपको ये परमिशन अपनी सास से ही लेनी पड़ेगी। इसलिए मैं कहती हूँ ये हस्बैंड वाइफ का नहीं, ये सास और बहू का भी त्योहार है, इसलिए उनके साथ भी अपने रिश्ते मजबूत करिए, ये मेरा कहना है। आगे आपके घर में जैसा एटमॉस्फेयर है उसके हिसाब से चलिए, लेकिन रिश्ते जरूर मजबूत करिए, क्योंकि हमारा एक हर रिश्ता हमारे नव के नव ग्रहों को शुभ कर देता है। उसके उपरांत जब चंद्र देवता के दर्शन हो जाए तो छननी से चंद्र देवता को देखने की प्रधानता है और उसमें एक दीपक भी रखा जाता है। जो छननी है वो फिल्ट्राइजेशन का काम करता है। जो चंद्रमा से निकलने वाली जो ऊर्जा है वो पूरी तरह से 16 कला पूर्ण हो। और आज तो रोहिणी नक्षत्र में भी शाम को चले जाएंगे, कृतिका और रोहिणी में रहने वाले, तो पूरी तरह से फिल्ट्राइजेशन होके, क्योंकि चौथ के चंद्रमा को गणेश जी का श्राप भी है, वो ऊर्जा हमारे तक आए। और जब हम अपने पति का चेहरा देखें तो भी उनके अंदर जो नकारात्मक चीजें हैं, जो उनकी बुरी चीजें हैं, जो किसी पसंद आए, वो भी हम ना देखें, उनका भी फिल्ट्राइजेशन होकर के ही उनकी ऊर्जा स्त्री की ऊर्जा में समाहित हो। तो ये पूरी चंद्र पूजा, उसके बाद पति की पूजा, उनके पैरों को छूना, उनके हाथ से जलपान करना, कुछ अन्न ग्रहण करना, ये पूरा पारण समय तक, सुबह सरगी से लेके पूरा शाम पारण समय तक ध्यान रखें। ब्रह्मचर्य का पालन करें, मंत्रों का जाप करते रहे, ओम नमः शिवाय, ओम माँ पार्वती नमः, ओम करवा माता की जय हो। इतना ही अगर हम लोग कर लेते हैं पूरी श्रद्धा भाव से, तो ये दिन अपनी शुभता के साथ हमें जीवन में काफी शुभता भी देता और सौंदर्य भी देगा और विलासता भी देगा। बिल्कुल नितिशा जी, एक और सवाल, क्योंकि देखिए आपने मंत्रों की बात की है, तो मंत्रों की बात पर आते हैं। जो पति पत्नी का जो रिश्ता है उसमें और मधुरता आए, मिठास आए, इसके लिए कौन सा वो खास मंत्र है जो पत्नियों को इस दिन बोलना चाहिए? आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा कि इस दिन कौन सा मंत्र करें। देखिए आज की पूजा शिव परिवार की हो रही है,
तो उमा महेश्वराय नमः का भी अगर हम जाप कर लेते हैं, क्योंकि अगर प्रेम की बात की जाए तो देखिए कृष्ण राधा का प्रेम एक प्रेमी प्रेमिका का है, लेकिन शिव पार्वती का प्रेम पति और पत्नी का है। और कई हजारों सालों तक शिव जी ने पार्वती जी का और पार्वती जी ने शिव जी का इंतजार किया है। तो ओम उमा महेश्वराय नमः का भी अगर हम जाप करते रहे तो हमारे दाम्पत्य जीवन में मिठास आएगी। बिल्कुल, ऐसे में दाम्पत्य जीवन में मिठास आप किस तरीके से ला सकते हैं, हमारी जो ज्योतिषाचार्य हैं वो बार बार आपको बता रहे हैं। आप इन तमाम नियमों का पालन करके अपने रिश्तों को और भी मधुर कर सकते हैं, और साथ से आप अपने रिश्तों को किस तरीके से मजबूत करिएगा ये भी बार बार आपको बताया जा रहा है। जरूर करिए। हमारे साथ राकेश जी भी, आचार्य जी भी मौजूद है। बहुत स्वागत है राकेश मिश्रा जी आपका। देखिए, हम लोग करवा चौथ की बात कर रहे हैं, पुरुषों की बात करते हैं, महिला किस तरीके से रिश्तों में मधुरता ला सकती है इसकी बात करें, लेकिन पूजा की सामग्री ये बेहद खास होती है। क्या कुछ पूजा की सामग्री में इस्तेमाल करना चाहिए, किस चीज की जरूरत होती है, इनका महत्व क्या है राकेश जी, ये बताइए। जी जी जी, देखिए, किसी भी उपवास को बनाने से पहले हमारे ऋषियों ने उसका वैज्ञानिक कारण या वैज्ञानिक आधार जरूर तय किया होगा कि इसके पीछे का वैज्ञानिक आधार क्या है। तो सबसे पहले तो इसका वैज्ञानिक आधार पे 1 मिनट की चर्चा कर लेते हैं। आपके जो विद्वान ज्योतिषाचार्य थे उस पर काफी प्रकाश डाला है, लेकिन कुछ चीजों के लिए मैं अपनी बात यहाँ से शुरू करूंगा कि उपवास से स्वास्थ्य लाभ। उपवास का जो, जैसे अभी क्या है कि हमारे शरीर में 70% पानी है, और पानी का जो कारक ग्रह है वो चंद्रमा है। चंद्रमा को नियंत्रित करने के लिए, आपको मन को नियंत्रित करने के लिए ये चौथ का पर्व होता है। ये करवा चौथ का जो पर्व है, या इसको जो चौथ, चंद्रमा की चौथ में, इससे हमारे उपवास से स्वास्थ्य लाभ, दिन भर उपवास करने से स्वास्थ्य लाभ होता है, डिटॉक्स होती है बॉडी, मानसिक अनुशासन, आत्मनियंत्रण व्रत होता है, इससे आत्मनियंत्रण होता है, मानसिक शक्ति और धैर्य का विकास होता है इसी करवा चौथ के व्रत से। और चंद्रमा की रोशनी से हमारा जो चंद्र विज्ञान है उससे हमारा मन बड़ा प्रसन्न होता है। तो आज के समय में या पुरातन काल से ये जो व्यवस्था थी, इसमें भाव जगत होना चाहिए। हमारा प्रेम अपने साथी के प्रति, अपने जो हमारा, जिससे हमारा संबंध है, उसके आयुष के लिए इसमें चंद्रमा से एक प्रार्थना होती है। उस प्रार्थना को पूरे दिन उसका स्मरण करने से, जैसे अभी हमारे विद्वान कह रहे थे कि भगवान शिव की आराधना, और भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए, क्योंकि समस्त जगत के जो कारक हैं वो शिव हैं, तो शिव की उपासना का प्राविधान है। और शिव की पूजा के लिए इसमें जैसे अक्षत, चावल, मिष्ठान और एक घड़े का रूप है, उसको हमारी भाषा में करवा कहा जाता है। और शायद वो जल का प्रतीक बनता था, जल को ले जाके समय के और समाज के साथ जोड़ने का काम करते थे। इससे उस व्रत की शुरुआत हुई थी। आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल राकेश जी, आप अपनी बात को कंटिन्यू कर सकते हैं। देखिए, करवा की बात की है आपने, मिट्टी का ये होता है, लेकिन ये मिट्टी के बर्तन की खासियत क्या है, और ये मिट्टी का ही क्यों होना चाहिए, इसके पीछे का महत्व क्या? राकेश जी। पुरातन काल में धातुओं का इतना उपयोग नहीं था, मिट्टी से ही हम बने हैं और मिट्टी ही हमारा जीवन रहा है। तो मिट्टी में जल को रखने से वो कई चीजों को अवशोषित कर लेती है मिट्टी, और उसका जो जल होता है वो पवित्र माना जाता है। आज भी आप मिट्टी के बर्तन में जब भोजन बनाइए तो उसके स्वाद में और धातु के बर्तन के स्वाद में जमीन आसमान का अंतर होता है जी। तो उस मिट्टी के बर्तन का उपयोग करवा के रूप में किया जाता था। और पूर्व जन्म में, चूंकि करक चतुर्थी के नाम से ये व्रत जाना जाता है, संस्कृत के 2 शब्दों से मिलकर बना है। करक, जिसका अर्थ होता है पानी का एक बर्तन, जिसका इस्तेमाल आमतौर पर तपस्वियों द्वारा किया जाता था, और चतुर्थी का अर्थ होता है चौथा दिन। तो ये दोनों शब्दों को मिलकर एक प्रतिज्ञा ली जाती है, जिसको पवित्र ग्रंथों में ये बताया गया। और उस बर्तन के उपयोग में, ये चूंकि ग्रामीण स्तर पे पूरा समाज जो पहले पुरातन व्यवस्था में था, ग्रामीण स्तर पे था, तो वहां पे उस बर्तनों का उपयोग करके उसमें जल रखकर, और वहां पे चूंकि जल पे चंद्रमा का कारक ग्रह, जल का जो कारक ग्रह है वो चंद्रमा है, और तो चंद्रमा की पूजा करने का विधान इसमें था। और ये इस विधान से हमारे आयुष में बढ़ोतरी होती थी, हमारे तपोबल में बढ़ोतरी होती थी, और उस तपोबल के बल से हमारा जो साथी होता था उसके जीवन के लिए प्रार्थना होती थी। ये कारण रहा है।
तो इसका जो वैज्ञानिक आधार है वो बहुत ही अच्छा है इस व्रत का। और इसमें चूंकि हमारा मन नियंत्रित रहे, हमारा धर्म नियंत्रित रहे और हमारे जीवन में संयमन बना रहे, इसके लिए इस व्रत का अनुष्ठान होता था। बिल्कुल, तमाम महत्व है जो राकेश जी आप बता रहे हैं। लेकिन एक करवा चौथ की जो कथाएं हैं उसको लेकर भी तमाम जो सवाल है वो मैं आपसे जानना चाहूंगी। जीतू जी, देखिए वीरावती की कहानी है, सावित्री की कहानी है, तमाम जो कथाएं हैं इसमें से सबसे जो मान्यता प्राप्त है, किस कथा को जो महिलाएं उसका उच्चारण करें, उस कथा को पढ़े, कौन सा कथा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण? जीतू जी। देखिए, हर कथा ही अपने आप में एक महत्व रखती है, लेकिन वीरावती की कथा हमें ये मैसेज देती है कि इस व्रत को पूर्ण किए बगैर कोई भी त्रुटि के साथ ही इसे पूर्ण करना चाहिए। क्योंकि वीरावती की कथा में आपको मालूम है कि भाइयों ने छल करके एक छन्नी में से एक चंद्रमा बना करके उन्हें दिखा दिया था और उसके बाद उनके पति के साथ कुछ हादसा बीत गया था। तो ये चीज जो होती है ये कहीं ना कहीं हमें ये एक शिक्षा देती है कि कोई भी चीज जब आप किसी भी व्रत का आरंभ करते हैं तो उसकी पूर्णता का खास ध्यान रखना चाहिए। हमें किसी भी तरीके की उत्तेजना, क्योंकि चंद्रमा है बहुत चंचल प्लेनेट माना गया है, तो हमें अपनी सारी इंद्रियों को कंट्रोल करते हुए, वश में करते हुए उसको पूर्णता देनी चाहिए। जिस चीज का आरंभ अगर आप बहुत अच्छे से करते हैं, किसी भी त्योहार का, पर्व का, किसी व्रत का, उसका जो अंतिम चरण होता है वो हमारा सफलता का चरण होता है। तो वहां पर हमें किसी तरीके की चूक नहीं करनी चाहिए। और वीरावती की कहानी ही इसलिए बताई जाती है, सुनी जाती है, सुनाई जाती है। लेकिन ये कहानी या तो विद्वान पंडित सुना सकते हैं या फिर आपको सौभाग्यवती स्त्री जो घर की सबसे बड़ी स्त्री होती हैं वो, उनके माध्यम से आप सुन सकते हैं, सासू माँ के माध्यम से आप सुन सकते हैं। आजकल जैसे चलन है, बहुत सारे लोग इकट्ठे नहीं हो पाते हैं, घर के अंदर भी बहुत सारी ऐसी महिलाएं होंगी जो बाहर नहीं जा पा रही है, पूजा इकट्ठी करके थाली जो है एक फेरना जिसे हम कहते हैं वो नहीं कर पाती है, तो आप घर में भी पूजा सुन करके, आप कथा सुन करके अपने व्रत के नियमों का पालन करना चाहिए। तो यानी ये कुल मिलाकर के ये व्रत जो है ये संतुलन के व्रत होते हैं। या उत्तेजना होनी नहीं चाहिए कि उसने ऐसा कर दिया तो मेरे में कमी होगी, मेरा गलत हो गया, जाने मेरे साथ क्या हो जाएगा, तो ये नेगेटिविटी नहीं रखनी चाहिए। इसीलिए हर चीज जो इसमें इस्तेमाल की जाती, चाहे वो अगर के हम करवे की बात करते हैं तो वो एक नेचुरल तत्व से बनी हुई चीज है। मिट्टी उसे बनाया, डिजाइन करके नहीं बनाया है, वो एक नेचुरल प्रोसेस है। मिट्टी का भूम है, यानी मंगल का उसका प्रयोग होता है। तो मंगल एक उत्तेजित प्लैनेट है, एक नेगेटिव एग्रेसिव प्लैनेट है, उसका कंट्रोलिंग होता है। जल है, हमारे 75% बॉडी के अंदर जल है, उसका नियंत्रण करता है। यानी बहुत सारी चीजें जो है ये एक फैक्चुअल सिचुएशन की तरफ हमें चलना चाहिए, क्योंकि एक एक विद्वान ने यही चीजें बताई है कि किसी भी तरीके का कोई डर नहीं, कोई घबराहट नहीं, जस्ट सात्विक रहिए, अच्छा सोचिए, अच्छे विचार मन में लाइए, अपने घर के बड़े बुजुर्गों का आदर करिए, उनके साथ समय बिताइए, पति देव के साथ समय बिताइए। चाहे तो ये व्रत आप अकेले भी तो कर सकते हैं, जाके चंद्रमा को अर्घ अकेले दे सकते हैं। क्यों आपको कहा जाता है कि बच्चों को बार बार भेज रहे हैं चंद्रमा देखिए, बच्चे साथ में सहयोग करते हैं, आपका पूरा परिवार आपको सहयोग करता है इस व्रत को पूर्णता करने के लिए। तो यानी ये व्रत आपके परिवार के अंदर एक बॉन्ड पैदा करने वाला, आपको स्वस्थ रखने वाला, आपके जीवन के अंदर हमेशा प्रेम को बनाए रखने के लिए और आपको एक निरोगी काया देने वाला भी है, क्योंकि चंद्रमा निरोगी काया भी देता है हमें। तो हमें इस व्रत को पूर्ण तरीके से रखना है और किसी भेदभाव से, किसी टेंशन के बिना इस व्रत को आपने करना है। जी बिल्कुल, और ऐसे में अपने मन पर संयम जरूर रखें, रिश्तों में मधुरता आएगी। नितिशा जी, एक बेहद अहम सवाल है। देखिए, जब भी हम पूजा अर्चना की बात करते हैं तो एक मन में सवाल होता है। अभी जीतू जी भी बता रही थी कि अपने पति के साथ जो बॉन्डिंग है वो क्रिएट करने की आप कोशिश कर सकते हैं, वो क्रिएट कर सकते हैं, अपने पति के साथ समय बिता सकते हैं। लेकिन जिनके पति दूर रहते हो, उनके पास नहीं रहते हो किसी कारणवश, उनको किस तरीके से पूजा अर्चना करनी चाहिए? वो किस तरीके से छल्ली में अपने पतिदेव का चेहरा देखे? जी श्रुति जी, ऐसे बहुत से हमारे भाई हैं जो फौज में है, जो सेना में है और बॉर्डर्स पे है, या फिर बाहर कमाने गए। तो जो हमारी स्त्रियां हैं, जो हमारी बहनें हैं, वो अपने पति देव को, आजकल तो विज्ञान इतना आगे बढ़ चुका है जहाँ पे वीडियो कॉल हो जाती है। पहले तो वो लोग लेटर्स लिखा करती थी,
आज तो वीडियो कॉल हो रही है, इसलिए वीडियो कॉल के थ्रू वो अपने पति को देखकर उनकी पूजा कर सकती हैं छन्नी से, और साथ ही साथ उनसे आशीर्वाद भी प्राप्त कर सकती हैं। और जो लोग किसी कारणवश वीडियो कॉल के थ्रू भी नहीं जुड़ पा रहे, तो श्रुति जी, हर व्रत भाव प्रधान है। हर व्रत की जो देवी होती है, जो देवता होता है, वो भाव प्रधान होता है। आपके भाव जैसे हैं, वो उसी तरह से उस व्रत का फल आपको प्रदान करते हैं। इसलिए ये भी व्रत पूरी तरह से भाव प्रधान है, हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में भी, और हमारी परमात्मा के साथ हमारी जो ऊर्जा है उसमें भी। इसलिए आप घर पर बैठ के भी अपने पति को याद करते हुए, अगर आपकी बात नहीं हो पा रही है, तो आप ये पूजन व्रत कर सकती हैं, और उनकी पिक्चर देख के, आप फोटो देख के आप इस व्रत का पालन कर सकती हैं। और जो लोग वीडियो कॉल के थ्रू इस व्रत का पालन करेंगी, वो तो आज विज्ञान आगे बढ़ चुका है और वो कर सकती है, बहुत ही शुभ रहेगा जी। बिल्कुल, ऐसे में इसमें कोई परेशानी नहीं है कि अगर आपके पति दूर रहते हैं तो भी आप वीडियो कॉल के माध्यम से उनसे बातचीत कर सकते हैं, उस व्रत को खोल सकते हैं। राकेश जी, मैं आपके पास आऊंगी। देखिए, इस साल करवा चौथ का जो शुभ मुहूर्त है वो कब है, क्या है, पूजा अर्चना किस तरीके से करनी चाहिए शुभ मुहूर्त में? जी, इसके विषय में तो जब चंद्रोदय का समय है, जैसे चंद्रमा निकलता है। हेलो, आपको आवाज आ रही है? जी राकेश जी, आप अपनी बात को रखिए। जब भी आपको चंद्रमा निकलता है, इसमें शुभ मुहूर्त की जरूरत नहीं है। चंद्रोदय के समय ही आपको जल का अर्घ देना है, चंद्रमा की आरती करनी है, चंद्रमा की पूजा करनी है जी। यही इसका शुभ मुहूर्त है। चंद्रमा उसी समय निकलेगा, वही मुहूर्त है, इसमें ज्यादा संशय करने की जरूरत। बिल्कुल, ऐसे में क्या राशि के हिसाब से भी कोई खास आज आपका जी, क्या आवाज ब्रेक हो रही है? मैं चाहूंगी कि अपनी टीम से कि आपकी आवाज को दुरुस्त करें। जीतू जी, मैं आपके पास आऊंगी। जीतू जी, देखिए, राशियों पर भी बात कर लेते हैं। क्या खास पूजा विधि अर्चना राशियों के अनुसार से उन्हें करनी चाहिए? जी, बहुत अच्छा। राकेश जी की बात को भी मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा दूं, क्योंकि सारी महिलाएं इस समय सोच रही होंगी कि हमें चंद्रमा के दर्शन कब हो जाएंगे। देखिए, जो चंद्रमा का वैसे निकलने का जो समय है वो 8:14 का है, लेकिन ये नटखट वाला चंद्रमा है, ये इतनी जल्दी कहाँ से मान जाएगा? तो दिखेगा तो थोड़ा सा देर से आपको। आप थोड़ा धैर्य रखिए, क्योंकि धैर्य यहाँ भी वो देखेगा आपका, क्योंकि किसी भी व्रत का जो है ना एक मेन पिंक पॉइंट होता है, वो होता है धैर्य। तो वो धैर्य तो आज भी आपको देखने को मिलेगा। चंद्रमा के उदय के दर्शन तो आपको 8:14 से शुरू हो जाएंगे, लेकिन लगभग 8:30 तक ही आपको चंद्रमा के दर्शन हो पाएंगे। और दूसरी बात, राशियों की यहाँ बात आती है जी। तो चंद्रमा इस समय ये नहीं कह रहा है कि मैं किस राशि वाले को परेशान करूंगा, बिल्कुल नहीं करेगा किसी को भी। भगवान शिव सबका भला करते हैं, माँ पार्वती हर किसी का भला करते हैं। बिल्कुल नेगेटिव थॉट नहीं होने चाहिए। 1% भी किसी महिला के दिमाग में इस समय कोई नेगेटिविटी नहीं। नकारात्मकता भाव जो होती है वो आपके व्रत को कहीं ना कहीं कमजोर करती है, आपकी शक्तियों को कमजोर करती है, आपकी इनर पावर को कहीं ना कहीं डिमोरलाइज कर देती है। तो आपने बिल्कुल नहीं सोचा ना, सभी राशियों पे कोई नेगेटिव प्रभाव नहीं है। ये व्रत का पावन समय है। ये 24 आवर्स जो है ना, ये बड़े एनर्जेटिक हैं। वृष राशि का चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र उस समय लग जाएगा, सिद्धि योग चल रहा है। यानी कुल मिलाकर के अगर सिचुएशन देख रही है तो भगवान भोलेनाथ आप लोगों के ऊपर मेहरबान है, तभी तो आप इस व्रत को कर पा रहे हैं। तो कोई नहीं सोचना है, सब राशि वाले आराम से शांति से भगवान का ध्यान करते हो। हाँ, एक चीज जरूर कहूंगी, जिन भी पति पत्नी में कहीं थोड़ा सा कंफ्लिक्ट है किसी कारण से भी, कारण कई हो सकते हैं, कई बार बच्चे कारण हो सकते हैं, कई बार घर की अवस्थाएं कारण हो सकती है, कई बार धन कारण हो जाता है, कई बार पड़ोसी आस पड़ोस कारण बन जाता है। अगर किसी भी तरीके का भेदभाव है, उन पति पत्नियों को कुछ समय तक चंद्रमा को अर्घ देने के बाद भी कुछ समय तक चंद्रमा को निहारना चाहिए, वहीं खड़े रहना चाहिए, अपने उन पलों को याद करना चाहिए जो आपने बहुत अच्छे से साथ में बिताए हैं। कुछ उनमें से बहुत पीक वाले चीजें होती हैं जिसे अगर के हम याद भी कर लेते हैं, हमारे चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। आप उन चीजों को याद करिए ताकि ये चंद्रमा आपके ऊपर
पॉजिटिव प्रभाव डाले और आपकी जो अंदर एक नकारात्मकता जो बढ़ रही नेगेटिव थी, सोच उसे नहीं खत्म रखे। कर। और साथ ही साथ जो आपने बहुत अच्छा पल बिताया है अपने पार्टनर के साथ, उसे याद करिए, मधुरता लाइए। राकेश जी, मैं आपके पास आऊंगी। देखिए, जब व्रत खुलवाने का टाइम होता है उस वक्त किन नियमों का पालन करना चाहिए? क्या कुछ खास उस वक्त महिलाओं को, स्त्रियों को करना चाहिए? नहीं, जब व्रत खुलने का समय हो तो पूरे मनोभाव से, पूरी आध्यात्मिकता के साथ अपने भीतर उस परमात्मा के प्रति अगाध प्रेम रखते हुए अपना जल समर्पित करने के बाद उनके पार्टनर्स अगर पास में हैं तो उनके द्वारा उन्हें मिष्ठान खिला के या जो भी उनके यहाँ का रिचुअल्स हो उसे फॉलो करते हुए उनका जल उद्यापन करवाना चाहिए। ऐसा नियम है। और यहाँ कहीं भी कोई संशय नहीं रखना चाहिए। परमात्मा जो है वो भावगत मिलते हैं, अभावगत नहीं मिलते। अगर आपके कार्य में या आपकी पूजा पद्धति में कहीं कोई अभाव आपको दृष्टि नजर आएगा तो आपकी पूजा स्वीकार नहीं। आपको पूरे भाव से आप मानसिक पूजा कर लीजिए, आप आराम से बैठ के ध्यानस्थ पूजा कर लीजिए, उससे भी आपका कल्याण होगा। ऐसा नहीं है कि आपका कल्याण किसी वस्तु या सामग्री के प्रदान करने से ही होगा, ऐसा नहीं है। भावगत प्रेम, तो अगर आपके भीतर वो भाव निरंतर आ रहा है, निरंतर बातें हो रही हैं, निरंतर वो चिंतन हो रहा है, तो भगवान शिव की कृपा आप पे अगाध बरसेगी। उसके लिए किसी नियम की जरूरत नहीं। हाँ, सबसे ज्यादा जरूरत क्या है? आपसी संभाव। आज तक जो कुछ भी आप दोनों के बीच में वैचारिक मतभेद रहा हो, या जैसे अभी हमारी बहन कह रही थी कि और समस्याओं के को लेकर कोई दिक्कत रही हो, आज उन सबको भूलने का समय है। आज आपका मन बहुत स्थिर रहेगा। आप देखिएगा, ये चंद्रमा की ताकत है। यही तो हमारे ऋषियों और मनीषियों की खोज रही है। यही तो हमारी सनातन संस्कृति की परंपरा रही है कि आज उन सब चीजों को ठीक किया जा सकता है। आज वो पत्नी या आपकी जो धर्म पत्नी है, आज वो जो आपके कल्याण के लिए व्रत कर रही है, तो अगर आपके लिए मन में भी कोई विक्षेप है तो पतियों को भी चाहिए और उनके संगी साथियों को भी चाहिए कि जो भी अभी तक आपके बीच में मतभेद रहा है उसे भी भूलकर और सादर समर्पण के साथ उन्हें स्वीकार करना चाहिए। बेहद श्रद्धा के साथ और रिश्तों में मधुरता लाने के लिए आप इस पर्व को करिए, इस त्योहार को करिए। बहुत शुक्रिया आप सभी का, नीतिशा मल्होत्रा जी, राकेश मिश्रा जी, जीतू सिंह जी, इस चर्चा को बेहद शानदार बनाने के लिए। देखिए, करवा चौथ है आज, और ऐसे में अपने रिश्तों में आप कैसे मधुरता ला सकते हैं, हमारे तमाम ज्योतिषाचार्य ने आपको बताया है। इन तमाम मंत्र, उपाय और पूजा अर्चना का पालन करें और रिश्तों में मधुरता लाए। फिलहाल इसी के साथ इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। देखते रहिए प्राइम न्यूज।